Okay, good evening, students. So let's start with the mathematics session of mathematics. And today we have a topic of statistics. Okay, तो आज का जो सेशन रहेगा वो पूरा स्टैटिस्टिक के बेस्ड रहेगा, जो हमने ऑलरेडी क्लास 9 के अंदर काफी चीजें उसकी सीखी हुई है। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा हुआ है वो हम जानते हैं कि मीन मीडियन मोड, और वो हमने जो सीखा था वो था सिर्फ फॉर ग्रुप्ड डेटा। ओके, मतलब अनग्रुप्ड डेटा के लिए हमने सीखा हुआ था। अब अभी फिलहाल हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, ग्रुप डेटा के लिए यहाँ पर सीखेंगे। तो अनग्रुप डेटा के लिए हम सबको पता है कि बेसिक हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो अब हम करेंगे यहाँ पर ग्रुप्ड डेटा के लिए, तो एक टेबल से ही समझेंगे वन बाय वन हर एक चीज को जो यहाँ पर हमें दी हुई है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है मीन। यहाँ पर हम आज जितने भी बात करेंगे स्टैटिस्टिक में, मीन, मीडियन या मोड। ओके, मीन, मीडियन या मोड, मीन, मोड एंड मीडियन। ओके, तो ये जो भी बात करेंगे वो हम अभी करेंगे ग्रुप्ड डेटा के लिए, ग्रुप्ड डेटा। क्योंकि अनग्रुप डेटा के लिए हमने ऑलरेडी क्लास 9 के अंदर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, कैसे ग्रुप डेटा होगी क्या नहीं, वो समझते हैं पहले। उसके बाद वन बाय वन हम चीजें करेंगे, और तीनों तीन का मैं फॉर्मूला पहले दे दूंगा, उसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे, ताकि हमें आइडिया क्लियर हो जाए कि इस चैप्टर में हमें क्या याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो इस चैप्टर के अंदर अगर हम देखने जाए तो आपको क्या दिया होगा, ग्रुप डेटा, मतलब आपको क्लास इंटरवल दिया होगा। क्या दिया होगा, क्लास इंटरवल, और उसके रिस्पेक्ट में आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी, एफ आईज। ये दो चीजें आपको लगा। व्हाट इज क्लास इंटरवल, मतलब आपको क्या अभी तक क्या था कि अनग्रुप डेटा के अंदर आपको सिंपल बोला था कि 20 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 5। 21 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 7। तो अगर मैं ऐसे लिखने जाऊं तो मेरे पास 100 मार्क्स का पेपर हो और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत सारे हो, तो इन दैट केस हम अनग्रुप डेटा से उसको सॉल्व करने जाएंगे तो लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हमने क्या किया, क्लास में कन्वर्ट कर लिया कि सपोज 0 to 10 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 to 20 वाले कितने, और ये हमारा 10 10 कनेक्टिव रहेगा। तो 10 कहाँ पर लेना है वो हमें नहीं सोचना है, क्योंकि वो डेटा हमें दिया हुआ है। ओके, फिर 20 to 30 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स, ऐसे सो ऑन हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी होगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का समेशन करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा सिग्मा एफ आई। अब हमें करना क्या है, तो अब हमें इसके ऊपर से देखो तीन चार लॉजिक, ये मेरा कंसेप्ट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा। यही चीज हर एक सम के लिए, मीन बोला है, मीडियन बोला है, या तो मोड बोला है, उसके लिए आपको ये चीज दी होगी। आपको करना क्या है, तो आपको खाली ध्यान रखना है कि मुझे क्या क्या चीजें फाइंड करनी है कौन से टॉपिक के लिए। अगर मुझे सिर्फ मीन पूछा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे मीडियन पूछा है तो मुझे क्या कौन सा टेबल बनाना पड़ेगा, और मुझे मोड पूछा है तो मुझे कौन सा टेबल बनाना। ठीक है, कुछ सब ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपको मीन एंड मीडियन दोनों चीज एक ही एग्जांपल के अंदर दी हो, है ना। तो एक ही एग्जांपल के अंदर दी है तो कोई उसके लिए भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मतलब एक ही एग्जांपल के अंदर आप मीन मीडियन मोड तीनों तीन चीजें फाइंड कर सकते हो। ओके, उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पता होना चाहिए अलग अलग चीजें। तो सबसे पहले अगर मुझे मीन फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, मीन। ओके, मतलब मेरे पास डेटा तो यही रहेगा, क्लास इंटरवल दिया होगा आपको और यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूलाज है। तीन फॉर्मूला कैसे कैसे और कौन से और कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे उसको हम समझेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला है जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मेथड। मीन फाइंड करने की कौन सी मेथड, डायरेक्ट मेथड। तो समझो यहाँ पर, तो डायरेक्ट मेथड से अगर मुझे मीन करना है, ओके, तो मीन तो कॉमन रखता हूँ, तो एक्स बार डायरेक्ट लिखता हूँ मैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, सिंपल ये फॉर्मूला है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। अब अगर मुझे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करनी है तो मुझे कौन सा टेबल बनाना पड़ेगा वो हमें सोचना है ना। तो डायरेक्ट मेथड में टेबल क्या हो जाएगा, तो अगर मेरे पास डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये है, तो देखो आपको तो यहाँ पर ग्रुप डेटा दिया है, मतलब क्लास इंटरवल ही दिया हुआ है, और सामने क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर डेटा में,
मुझे चाहिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब फ्रीक्वेंसी एंड एक्स आई मतलब क्या होगा, तो ये एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्स आई क्या हो जाएगा, मिड वैल्यू ऑफ क्लास, मतलब यहाँ पर जो भी क्लास होगा ए टू बी, बी टू सी, ऐसे आपके पास जो भी, उसका मिड वैल्यू मतलब क्या होगा, दिस सपोज मेरे पास 0 to 5 है एंड 5 to 10 है। ओके, तो इसका मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमें करना क्या है, तो दिस प्लस दिस बाई 2 वो हमारा मिड वैल्यू बन जाएगा। तो अगर मैं नॉर्मल फुल मतलब ऐसा कुछ ऐसा करूं, 0 to 10 लू चलो, और 10 to 20 एंड 20 to 30, ऐसा मेरे पास अगर इंटरवल क्लास इंटरवल है, तो एक्स आई क्या हो जाएगा, मैं उसको याद रखने के लिए लिख रहा हूँ मिड वैल्यू। तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, तो दिस प्लस दिस बाई 2 मतलब 5। फिर अगर ध्यान से देखो कि क्या आपका जो क्लास साइज है, क्लास ये इंटरवल जो जो भी है इंटरवल, वो साइज सेम है, तो ये क्या है 10, उसको हम एच बोलते हैं क्लास साइज को 10। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी 10, मतलब आपका क्लास साइज इक्वल है 10। तो अगर 10 10 है, तो सिंपल कंसेप्ट, आपको अगर फर्स्ट मिड वैल्यू मिल गई, उसके बाद हर एक मिड वैल्यू 10 10 के गैप पर ही आएगी। मतलब फिर से अगर मैं ये करूंगा 20 + 10/2 तो वो भी 15, और 10 10 के गैप में ही चलता रहेगा, है ना। अब ये मिलने के बाद, ये आने के बाद आपको करना क्या है टेबल में, तो देखो मुझे एक्स आई मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब मैं एक और कॉलम ऐड करूंगा एफ आई इंटू एक्स आई का, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दिस इनटू दिस, यहाँ पर मुझे वैल्यू मिलेगी, तो ऐसे मुझे यहाँ पर वैल्यूज मिलती जाएगी। तो मैं किसका समेशन करूंगा, तो फ्रीक्वेंसी का समेशन, उसको कहीं कहीं टेक्स्ट बुक में कैपिटल एन बी मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई एक्स आई का समेशन। ये दो वैल्यू मिलने के बाद कुछ नहीं करना है, हमारे पास फॉर्मूला रेडी है। यहाँ पर आएगी सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू, मतलब ये वाली, और नीचे डिनोमिनेटर में आएगी सिग्मा एफ आई की, मतलब ये वाली वैल्यू। बस दोनों वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो, डिवाइड करो, आपको आंसर आपका एक्स बार मीन मिल जाएगा। तो अगर डायरेक्ट मेथड कब अप्लाई करेंगे, तो जो आपके पास डेटा दिया हुआ है, मतलब फ्रीक्वेंसी वगैरह जो दिया हुआ है, वो बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू है, मतलब वो बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं है, लार्ज नंबर्स में नहीं है, स्मॉल नंबर है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन भी क्या हो जाएगा, स्मॉल नंबर हो जाएगा। स्मॉल नंबर होगा तो उसका समेशन भी स्मॉल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या डिवीजन करने में थोड़ी आसानी रहेगी, और कुछ नहीं है। ओके, बट अगर आपको लगे कि नहीं सर ये जो डेटा है मुझे थोड़े बड़े लग रहे हैं, है ना, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट मेथड नहीं अप्लाई करूंगा, तो मैं अप्लाई करूंगा, मेरे पास दो और मेथड है। एक है अज्यूम्ड मीन मेथड, और दूसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। मैं दोनों चीज को एक ही टेबल में समझा रहा हूं। तो अगर मैं अज्यूम्ड मीन यूज करता हूं, अज्यूम्ड मीन मेथड, अगर ये लिखूंगा तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए बार इज इक्वल टू सॉरी एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। मतलब यह अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ए आएगा एक, और एक इसको सपोज करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा अज्यूम्ड मीन। ए फॉर क्या हो जाएगा, अज्यूम्ड मीन। नीचे सिग्मा एफ आई आपको पता ही है, समेशन ऑफ एफ आई। और ये अब नया क्या आया, तो डी आई क्या आएगा, तो डी आई हमारा डेविएशन, डेविएशन इन एक्स, क्या आएगा, डेविएशन इन एक्स। वो कैसे फाइंड करेंगे समझाता हूं मैं। उससे पहले यहाँ पर मैं दूसरा भी लिख लेता हूं, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या लिखते हैं हम लोग, स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड, सॉरी, मेथड टू फाइंड मीन। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सेम फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एफ आई यू आई हो जाएगा डी की जगह पर, और इनटू मुझे यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स से। अब ये यू आई ये सब चीजें है क्या, है ना, तो वो हम टेबल से समझेंगे यहाँ पर, और मैं यहाँ पर एक ही टेबल कॉमन लूंगा दोनों के लिए। ठीक है, चलिए। तो आपको दिया होगा ग्रुप डेटा, मतलब क्लास इंटरवल दिए होंगे, और दूसरी चीज आपको दी होगी फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा आपको कुछ सोचना नहीं है। तो यहाँ पर इंटरवल दिए हुए हैं और यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। तो मैं जब समेशन करूंगा तो सिग्मा एफ आई, मुझे ये चीज तो मिल गई, मतलब दोनों के अंदर डिनोमिनेटर ये मिल गया मुझे। अब मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मैंने आपको आगे जो बताया वही चीज कि हमें सबसे पहले मिड वैल्यू फाइंड करनी है।
है ना। तो सबसे पहले मैं एक्स आई फाइंड करूंगा। वो एक्स आई कैसे करना है तो वो भी हमने देख लिया कि एवरेज ऑफ क्लास, ये जो क्लास है उसका एवरेज लेके यहाँ पर पुट करते जाना है, ठीक है? अब जैसे ही हमें एक्स आई मिलता है, हम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई करेंगे तो मुझे तो फर्स्ट वाला मिल जाएगा, एफ आई एक्स आई की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों, है। तो हमें यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे एफ आई डी आई चाहिए, तो मुझे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी आई फाइंड करना, डेविएशन। और वो डेविएशन कैसे करेंगे, तो एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन ए, ये ए होगा, वो मेरा अज्यूम्ड मीन होगा, है ना। तो अज्यूम्ड मीन कहाँ से लेंगे, तो हम क्या ट्राई करते हैं जनरली, ये जो आपके पास इंटरवल, ये जो क्लास होगा उसमें जो मिड वैल्यू मतलब जो होगी यहाँ पर, वो एक्स को, मिडल एक्स को हम क्या कर लेंगे, अज्यूम्ड मीन करके ए बोल देंगे। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो, और उसके ऊपर कुछ वैल्यू मिलेगी, उसके नीचे कुछ वैल्यू। जनरली ऐसा बोला जाता है, अज्यूम्ड मीन हम किसको लेते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है ना उसके सामने वाले को लेंगे। मीन में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, मीन में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कोई भी एक्स आप मिडल वाला ले सकते हो, ठीक है। कि मीन का मतलब ही होता है, मीन मतलब एवरेज, सबका एक मिडल में होगा, एवरेज वैल्यू होगी सबकी, है ना। तो हम अप्रोक्सीमेट ले लेंगे, ये जो एच होगा उसके सामने वाला एक, मुझे यहाँ पर मिल जाएगा डी आई। जैसे ही डी आई मिलेगा फिर से हम क्या करेंगे, एफ आई डी आई, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई। फिर खत्म बात, यहाँ पर ऊपर समेशन ऑफ एफ आई डी आई यहाँ पुट करेंगे, ये सिग्मा एफ आई यहाँ पुट करेंगे, और ए मतलब जो हमने यहाँ पर अज्यूम किया होगा वो यहाँ पुट करेंगे। अब मैं अगर मेथड, डायरेक्ट मेथड से सम करूं, मतलब मीन फाइंड करूं, या मैं अज्यूम्ड मीन से मीन फाइंड करूं, या स्टेप डेविएशन से, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आंसर में खाली फर्क क्या पड़ेगा कि आपके पास ये वैल्यू बड़ी आएगी यहाँ पर, तो ये डिवीजन में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, तो वो ना करना पड़े, इसीलिए हमें यहाँ पर क्या यूज हुआ है कि हमें यहाँ पर और एक चीज हमने सीखी, यहाँ पर ये खत्म होने के बाद अगर कोई बोले सर मुझे ये नहीं यूज करना है, जो स्टेप डेविएशन करना है मुझे वो इजी लगता है, तो उसमें आपको क्या फाइंड करना है, यू आई फाइंड करना है। यू आई मतलब क्या हो जाएगा, तो एक्स आई माइनस ए तो था ही, उसको मुझे एच से डिवाइड करना है। एच मतलब यहाँ पर जो इक्वल इंटरवल साइज, मतलब क्लास साइज जो थी उससे हमें डिवाइड करना है। उसको हम अब सपोज बोलेंगे कि सर अगर इक्वल ना हो तो, ये जो क्लास साइज है वो इक्वल ना हो तो हम क्या करेंगे, सूटेबल एक कोई भी यहाँ पर नंबर ले लेंगे, जिससे डिवाइड करके हमें क्या मिले। यहाँ पर देखो ये तो हमारा मिडल तो जीरो ही होने वाला है, ये जो मिले वो कुछ नंबर छोटे मिलेंगे, ऊपर जो भी मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेंगे, नीचे जो मिलेंगे वो पॉजिटिव में मिलेंगे, ठीक है। और नंबर छोटा मिलेगा, तो बस एज हमें कैसे लाना है वो हमारा एक टास्क हो जाएगा। अगर क्लास इंटरवल इक्वल है तो वो तो एच कॉमन रहेगा, क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है तो उसके लिए एच हम रैंडमली कोई भी ले सकते हैं, बट ऐसा लीजिएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास सपोज 10 20 30 कुछ ऐसा दिख रहा है, तो मैं क्या ले लूंगा, एच को 10 ले लूंगा, ताकि यहाँ पर मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको सोच समझ के करना है। और जैसे ही मेरे पास यू आई आ जाएगा, मैं करूंगा एफ आई यू आई, और उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई यू आई, है। तो अब ये फॉर्मूला में क्या हुआ, देखो मैंने यहाँ पर डी आई यूज किया था, डी आई में क्या था, मैंने ए को माइनस किया, तो यहाँ पर ए को क्या किया, प्लस कर दिया, ये फॉर्मूला बन गया। याद रखने की ट्रिक है ये। अब मैं अगर यू आई मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यू आई, तो यू आई में दो चीज थी, ए को माइनस किया था उसको ऐड भी किया, और एच को डिवाइड किया था उसको मल्टीप्लाई भी कर लिया। अल्टीमेट हमारा ये जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, और इसमें बड़े नंबर थे, उस नंबर को हमने यहाँ पर क्या कर लिया, छोटा। तो अगर स्टेप डेविएशन कर रहे हो तो उसके लिए आप ये डी वाला कॉलम नहीं करते, और डायरेक्टली आप ये नहीं करते और डायरेक्टली यू आई करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने आपको क्यों एक ही टेबल में समझाया, ताकि अगर मुझे ये यूज करना है तो यहाँ तक का टेबल आएगा, और अगर मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है तो ये वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, खाली यू आई एंड एफ आई यू आई आएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मीन का कंसेप्ट, तो इसमें मीन के अंदर इसके अलावा और कुछ नया नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास आया मीडियन एंड मोड, ये दोनों चीजों का हमारे पास और एक कंसेप्ट है। तो अगर मुझे पूछा है मोड के बारे में, चलो मैं मोड के बारे में समझ लेता हूँ पहले, उसके बाद हम मीडियन। फिर से वही, यहाँ पर हमारे पूरे सिलेबस में मीन मीडियन मोड तीनों तीन,
कौन से डेटा के लिए है? ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा मतलब क्या? तो मैंने आपको बताया क्लास इंटर वाले जो डेटा होंगे वो। तो मैं पहले मीन मोड का फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद टेबल बताऊंगा। तो मोड का फॉर्मूला है एल प्लस, ये ध्यान रखेगा क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा और याद रखने में बहुत इजी है, कुछ नहीं है नया, है ना। तो एल प्लस फॉर्मूला कुछ ऐसा है, F1 माइनस F0। अब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? तो 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। ये मेरा फॉर्मूला है। अब उसके अंदर मेरे पास ये सब वैल्यूज क्या है? वेयर L इज लोअर लिमिट, मतलब लोअर जो मेरे पास इंटरवल क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट लेनी है। तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास कहां से फाइंड करेंगे हम? तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी, क्योंकि मोड का मतलब ही वही होता है, नंबर विच रिपीट्स मैक्सिमम टाइम्स इज मोड, है ना। तो मोड में क्या करेंगे? तो मोड में कंपलसरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हो उसके सामने वाले क्लास को मॉडल क्लास बोलेंगे हम, मोड के लिए मॉडल क्लास। और उसकी जो लोअर लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसको हम एल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एच। तो एच क्या रहेगा? तो मैंने आपको आगे बता दिया है कि एच क्या होगा? साइज ऑफ क्लास इंटरवल। जो भी हमारा क्लास इंटरवल है उसका साइज रहेगा। और हमने बोला कि प्रोबेबली वो क्या होगा? इक्वल ही कंसीडर करेंगे। अगर नहीं है तो मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, इक्वल कंपलसरी। अब ये F0 किसको लेंगे हम, और F1 किसको लेंगे, और F2 किसको लेंगे, ये हमें खास ध्यान रखना। तो पहले हम F1 डिसाइड करेंगे, उसके ऊपर से हम F0 एंड F1 लेंगे, ठीक है। तो F1 किसको लेंगे? तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट मॉडल क्लास आया था, मॉडल क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या लेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना है? F0 मतलब क्या? तो मॉडल क्लास की ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, मतलब प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास की ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी। और F2 मतलब क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास की नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। देखो अब इसको मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, समझते हैं उसको टेबल में। आपको क्या दिया है? देखो सबसे पहले तो क्लास इंटरवल दैट इज ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो अब हम करेंगे क्या? तो इसमें क्या याद रखना है? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, है ना, उसके सामने वाला जो भी क्लास होगा वो मेरा क्या बन जाएगा? ये वाला क्लास मेरा बन जाएगा मॉडल क्लास। तो सबसे पहले मॉडल क्लास को डिसाइड करना सीख जाओ, है। उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम बोलेंगे F1, और उसके ऊपर वाले क्लास में, मतलब इसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ये वाली, उसको बोलेंगे F0, और उसके नीचे वाली को बोल देंगे F2। खत्म बात, बस इतना ही याद रखना है। और H तो हमें पता ही है कि ये हमारी क्या होगी? क्लास साइज, साइज ऑफ क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। और L क्या हो जाएगा? तो ये जो मॉडल क्लास है उसका लोअर लिमिट, ये हमारा L हो जाएगा, L लोअर लिमिट, बराबर है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ये हमारा एल हो गया। इसका जो इन साइज है वो हो जाएगा एच। फ्रीक्वेंसी F1 किसको बोलेंगे? तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को F1, मतलब मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को F1। उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, मतलब प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी F0, और सक्सेसिव क्लास की जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? F2। बस ये सब वैल्यू इसके अंदर पुट कर लो, एग्जाम्पल खत्म। कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें और कोई फॉर्मूला भी नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला के बेस चलता है इसके अंदर, ठीक है। सिमिलर में अब हमारे पास मतलब इसके अंदर टेबल में क्या आया, गिन चुन के इसके अंदर टेबल में कुछ नया नहीं आया। तो क्लास इंटरवल दिया है वही, और जो फ्रीक्वेंसी दी है वही, मतलब और एक्स्ट्रा कुछ कोई कॉलम ऐड होगी नहीं, है। अब हमारे पास तीसरी चीज क्या है? तो हमारे पास तीसरी है मीडियन। मीडियन मतलब क्या? मिडल वैल्यू हो जाएगी वो। मीन मतलब एवरेज वैल्यू। मोड मतलब मैक्सिमम नंबर, मतलब कौन सा है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? और मीडियन मतलब मिड वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है? तो फिर से वही क्लास दिया होगा ये वो, और मैं सबसे पहले क्या करूंगा? यहाँ पर हम लिख देंगे उसका फॉर्मूला। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है उसके बाद हम उसको समझते हैं। मीडियन का फॉर्मूला है एल प्लस, फिर से वही मीडियन का मतलब क्या? एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ क्लास, और कौन सा क्लास को वो ध्यान से देखना है,
n/2 माइनस सी एफ, ये पूरा एक टर्म है, सी एन एफ अलग नहीं है। सी एफ मतलब बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नीचे आएगा मेरा खाली एफ इनटू एच। एफ तो मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, एच मतलब हो गया साइज ऑफ इंटरवल। ये n/2 कहां से लाएंगे, तो वो हमें देखना है। ओके, तो मैं यहाँ पर n/2 मतलब क्या, वो हर एक चीज यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। सबसे पहले सिग्मा एफ जो होगा ना, उसको हम एन बोलेंगे, मतलब हमारा जो भी टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी हुई है, टोटल उसका फ्रीक्वेंसी का टोटल, उसको हम क्या बोल देंगे, एन बोल देंगे। अब जो एन आएगा उसको मैं हाफ करूंगा, क्या करूंगा मैं उसको हाफ करूंगा, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, और हाफ मतलब n/2 करेंगे, और n/2 करने के बाद जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी उसको n/2 करने के बाद जो मुझे टेबल में मिलेगा, देखो यहाँ पर मैं टेबल बना रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर भी ज्यादा कुछ टेबल में है नहीं। ओके, क्या क्या चीज है, तो देखो क्लास इंटरवल, यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, और तीसरा यहाँ पर हम बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ, है ना। सी एफ कैसे फाइंड करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरा सिग्मा एफ हो जाएगा, उसको मैं बोल दूंगा एन। काफी बुकों में उसको कैपिटल एन से भी डिनोट किया हुआ है, फर्दर स्टडीज में अगर आप जाते हो कहीं कैपिटल एन मेंशन किया है तो वो और कुछ नहीं होगा, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ही रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका हाफ करके जो वैल्यू आएगी उसको देखना स्टार्ट करूंगा, सी एफ के अंदर देखना स्टार्ट करूंगा, कहाँ पर, सी एफ। और क्या करना है, ये वैल्यू अगर 22 है तो क्या करना है, देखना है कि 22 से जस्ट ग्रेटर, क्या वर्ड यूज किया मैंने, जस्ट ग्रेटर, कौन सी वैल्यू यहाँ पर है वो देखनी है। अगर 23 आती है या 25 है कुछ भी, तो 22 से जस्ट ग्रेटर होना चाहिए, मतलब 25 के ऊपर यहाँ पर 22 या उससे कम नहीं होना चाहिए। हमें क्या देखना है, 22 से जस्ट ग्रेटर, मतलब n/2 से जस्ट ग्रेटर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी सी एफ बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सी एफ। ओके, सिंपल। ओके, तो हमारा उसके सामने वाला जो क्लास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। ये क्या बन जाएगा हमारा, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का लोअर एंड जो है वो एल बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एन मतलब क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ये टोटल जो आ रहा है वो हो जाएगा। सी एफ मतलब क्या हो जाएगा, तो वही हमने जो आगे बात की वही, मतलब क्या करेंगे, हमने तो ये यहाँ से हमने तो मीडियन डिसाइड किया है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन, ये फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर डिसाइड की है एफ। पर सी एफ क्या लेंगे, तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो होगा वो सी एफ लेंगे। ये तो हमें क्या करना है, जस्ट ग्रेटर किसको डिसाइड करने के लिए, मीडियन क्लास डिसाइड करने के लिए जस्ट ग्रेटर यूज करना है। बट सी एफ क्या लेंगे, तो सी एफ उसके ऊपर वाला लेंगे, ये वैल्यू, है ना। सीएफ मतलब क्या हो जाएगा, तो सीएफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो ये मीडियन क्लास जो आएगा उसके ऊपर वाला, मतलब हमने जो जस्ट क्रिएटर लिया है उसके ऊपर वाला सीएफ। ओके, अब सीएफ लाएंगे कैसे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे कैसे, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, तो एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए, तो फॉर्मूला यहाँ पर क्लियर हो गए, इसका टेबल भी क्लियर हो गया कि भाई हमें टेबल में क्या करना है। तो मोड मीडियन के टेबल में हमें फ्रीक्वेंसी में ऐड करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है, ठीक है। और बाकी कुछ नया है नहीं, और मोड के अंदर सिर्फ एफ के ऊपर ही चल रहा था। और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे चीजें अलग अलग कॉलम थी, डिपेंड ऑन दी मेथड आप कौन सी यूज कर रहे हो। एक ही मेथड यूज कर रहे हो तो सिंपल मीडियन वैल्यू, मिड वैल्यू चाहिए, और ये कर रहे हो तो भी मिड वैल्यू तो हर एक में चाहिए ही। अगर मैं अज्यूम्ड मीन से कर रहा हूँ तो सिर्फ डेविएशन डी आई यूज होगा, और अगर मैं अज्यूम्ड मीन प्लस में वो स्टेप डेविएशन से कर रहा हूँ तो डेविएशन को डिवाइड करना है किससे, डिफॉल्ट डेविएशन होता है, डेविएशन को डिवाइड किससे करना है, तो क्लास साइज थी उससे हमें डिवाइड करना है, ठीक है। ये मेरे पास अलग अलग चीजें हो गई, इतना हमें याद रखना है। अब इसके ऊपर से एक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, जिसके अंदर हम ट्राई करेंगे एक ही एग्जांपल में सब कुछ फाइंड करने, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। चलो, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ रैंडम, और उसके लिए हम सब फाइंड करेंगे, मेन मीडियन मोड ऐसा सब कुछ फाइंड करेंगे, भले ही एग्जाम में कुछ एक आध चीज ही पूछी है पर हम सब कुछ फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए, लेस देन, ओके, चलो, डेटा आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट टेबल ही बना रहा हूँ, ठीक है। और उसके अंदर हम मेन मीडियन मोड तीनों तीन करेंगे।
तो मेरे पास फर्स्ट दिया हुआ है क्लास, बराबर, एज दी हुई है ईयर के अंदर, और नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं, तो उसको मैं क्लास, और सेकंड जो है उसको मैं फ्रीक्वेंसी बोल दूंगा, है, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70, इतना डेटा दिया हुआ है। चलो, फ्रीक्वेंसी दी है इसके अकॉर्डिंग 5, मतलब 0 to 10 ईयर में कितने परसेंट है, 5, 10 to 20 में कितने परसेंट है, 50 परसेंट, नंबर ऑफ कितने पीपल, 20, ये है 25, ये है 15, ये 11 और ये 9। आप भी मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो, आपने नोट पेन ले ली है, ओके। अब इसका समेशन करके मुझे बताओ सिग्मा एफ क्या बनेगा। चलिए एडिशन करिए, और सिग्मा एफ मुझे बताइए क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आपका, चलो बताइए, चलो फटाफट चैट बॉक्स के अंदर बताइए, ताकि आपका भी ये प्रिपरेशन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। ओके, क्या आंसर आया, 100, वेरी गुड अनुष्का। तो ये हो गया मेरा 100। चलो, तो मुझे एन मिल गया, यहाँ पर एन मिल गया, वेरी गुड त्रिषा, वेरी गुड। चलिए, तो अब मुझे, देखो मैं पहली बात कर रहा हूँ, मुझे फाइंड करना है, सब कुछ कर दूंगा। अब मैं इसके अंदर मोड की बात करूँ, चलो सिर्फ मुझे फाइंड करना है मोड। चलो बताओ, तो मोड के लिए सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, मुझे मोड अगर करना है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कौन सी है वो क्लास मेरा मॉडल क्लास लेना है, और उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सम के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, ये रही, उसको मैंने बॉक्स बनाया, और वही मेरी क्या हो जाएगी, तो हमने अभी आगे लिखा था उसके सामने वाला जो मेरा क्लास है, ये मेरा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास बन जाएगा। तो चलो, मुझे मॉडल क्लास मिल गया, तो इसके ऊपर से मुझे एल मिल जाएगा, हाँ या ना, है ना, इतना ही बना। हल, हम दो ही करेंगे, मीडियन एंड मोड इसमें करेंगे, और अलग एक सम ले लेंगे। अब मुझे इसके ऊपर से सबसे पहले एल मिल गया, एल क्या मिल गया, 30। अब एल के बाद हमारे पास अगर ये फॉर्मूला देखे, तो एच मतलब क्लास साइज, F1 F0 F2, F1 हमने किसको बोला था, तो जो हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको ही हमने क्या बोला था, F1 बोला हुआ है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, F1 क्या होगा, तो ये मेरा F1 हो जाएगा, इसके ऊपर वाला जो है वो क्या हो जाएगा, F0, और ये हो जाएगा F2। चलो, तो मुझे H लिखना है, H मतलब ये जो मॉडल क्लास है उसका साइज, इंटरवल ऑफ साइज, तो कितना है, 10 का गैप है, हर एक में 10 10 का, ये कॉमन है, इक्वल है, तो एच मिल गया। F1 क्या हो जाएगा मेरा, 25 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, F0 मतलब फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग ऑफ मैक्सिमम, सिंपल, और F2 मतलब क्या हो जाएगा, उसके नीचे वाले सक्सेसिव। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला रेडी है, मोड का फॉर्मूला क्या था, L प्लस इंटू ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलो, सब वैल्यू पुट अप करेंगे हम, और आप मुझे कैलकुलेशन करके बताइए आंसर क्या होगा। तो ऊपर 25 - 20, नीचे 2 × F1 मतलब 50 डायरेक्ट लिख दूं, -20 -15, और इंटू एच मतलब 10। चलिए, इसका कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बताइए क्या आ रहा है, मैं यहाँ पर लिख लूं खाली, तो हमारा काम खत्म हो जाए। चलिए बताइए, थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, आंसर आ गया डायरेक्टली 33.33। ओके, लेट मी चेक, ये टोटल कितना हो जाएगा, 35, है ना, तो 50 - 35 क्या हो जाएगा, 15, है, ऊपर 5 नीचे 15, तो क्या हो गया मेरे पास, 30 प्लस 5/15 इंटू 10 है मेरे पास, तो यहां से ये कट जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस 10/3, मतलब अगर हम एलसीएम वगैरह ले ले तो क्या हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस, ये वैल्यू तो 3.33 हमें दिख रही है,
एडिशन कर लो 33.33, ये हमें क्या मिल गया, मोड मिल गया। ओके, अब मुझे मीडियन करना है, चलो इसी सम के अंदर मुझे मीडियन करना है, तो क्या करेंगे, इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, चलो इसको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, चलो डन, ये भी भूल जाओ, सब भूल जाओ। अब तो हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि मैं एग्जांपल के अंदर बताऊंगा, तो एग्जांपल में स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्या लिखना है, 5, मतलब 0 to 10 ईयर की एज वाले कितने स्टूडेंट, कितने पर्सन है, 5 है। अब मुझे करना है यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर जब हम जाएंगे तो हम क्या करें, 0 to 20, <20 कितने होंगे, तो इन दोनों का सम आएगा। तो अब याद कैसे रखना है, तो यह है उसमें, इसको ऐड करो, यहाँ पर लिखते जाओ, इसके अंदर ये नेक्स्ट वाला ऐड करो, यहाँ पर लिखते जाओ, इसमें नेक्स्ट वाला ऐड करो, यहाँ पर लिखते जाओ, इसमें नेक्स्ट वाला ऐड करो, कितना हो जाएगा 70 80, लिखते जाओ, इसमें इतने वाला ऐड करो 91, और इसमें ये ऐड करो, क्या हो जाएगा 100, मतलब लास्ट टर्म हमारा क्या आना चाहिए, टोटल जो है वो आना चाहिए, दैट मींस हमारा लेस देन फ्रीक्वेंसी रेडी हुई। इसको बोलते लेस देन फ्रीक्वेंसी ना, मतलब मैं बोलूं कि लेस देन 70 एज वाले कितने होंगे, तो 100 100 लेस देन 70 हो जाएगा ना, 0 एज भी क्या होगा, लेस देन 70, अगर मेरे 10 एज हो भी लेस देन 70, लेस देन 70 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 to 70 के अंदर कितने लोग हैं वो पूरा यहाँ पर आ जाएगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, समझ में आ गया, दिस इनटू दिस प्लस दिस, उसको लिखना है यहाँ पर, दिस प्लस दिस लिखना है यहाँ पर, दिस प्लस दिस लिखना है यहाँ पर, दिस प्लस दिस लिखना है यहाँ पर, ऐसे लिखते जाओ, लास्ट में आपके पास ये 100 आ जाएगा। तो ये हमें मिल गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या मिल गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। डन। अब हमें क्या देखना है, तो हमने बात की थी कि मीडियन जब कर रहे हैं तो हमारा जो एन है उसके सबसे पहले n/2 करना है, तो मीडियन के लिए, मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे n/2, मतलब मेरे पास n 100 है, बाई 2 करूंगा तो क्या आएगा, 50 आएगा। अब मुझे क्या देखना है, इसके अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट ग्रेटर देन 50, देखो ये तो 50 से लेस है, तो जस्ट ग्रेटर देन 50 क्या होगा, 65 हो जाएगा कि नहीं, उसके सामने जो मेरा क्लास होगा वो मेरा मीडियन क्लास बन गया, क्या बन गया, मीडियन क्लास। ओके, अब मीडियन क्लास मिल गया, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मीडियन क्लास करके लिख देता हूँ कि मेरा मीडियन क्लास क्या बन गया, मीडियन क्लास इज इक्वल टू 30 40, चलो मुझे ये मिल गया 30 40 मीडियन क्लास है। उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 25, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 25, एल क्या हो जाएगा 30, एच क्या हो जाएगा 10, ये सब हमें मिल गया। और सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ, तो सी एफ हमारा हमने बात की थी, ये जो आया उसके जस्ट ऊपर वाला, ओके, मतलब 40 हो जाएगा, सी एफ क्या हो जाएगा 40, है ना। तो कौन सा देखा हमने, ध्यान रखना यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, ठीक है, सी एफ के लिए, तो ये सी एफ हो जाएगा। सब चीजें मुझे मिल गई, उसके बाद मेरे पास डायरेक्ट मीडियन का फॉर्मूला है ना बच्चों। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो मीडियन का फॉर्मूला है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ ओनली, मतलब जो फ्रीक्वेंसी आई वो इनटू एच, ये मेरे पास फॉर्मूला है। तो एल क्या है मेरे पास 30, n/2 मतलब वो तो मुझे पता है 50, सी एफ आया 40, फ्रीक्वेंसी है 25 है, और इनटू एच मतलब है 10। अब ये करके मुझे आंसर बताओ, आंसर क्या आ रहा है, ओके 34, लेट मी ट्राई, लेट मी चेक, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ये ऊपर क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 बाई 25, 5 से 2, 5 से 5 से यहाँ पर 2, है ना, तो क्या हो जाएगा 4, और आंसर क्या होगा, वेरी गुड 34। सो वी हैव मीडियन इज इक्वल टू 34, हमने मीडियन भी यहाँ पर फाइंड कर ली। अब चलो एक काम करते हैं, इसी एग्जाम्पल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मीन भी फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो मीडियन मोड आया था 33.33, मीडियन आया 34, अब मीन फाइंड करते हैं। तो अगर मुझे मीन करना है तो कौन सी मेथड से करें, चलो चैट बॉक्स में बताओ मुझे, अब कौन सी मेथड आपको इजी रहेगी। चलो मैं मेथड नंबर 3 में बोलता हूँ, नंबर वन, नंबर वन मैं बोलूंगा, नंबर वन हम लेंगे, अगर मैं बोलूँ तो नंबर वन डायरेक्ट
नंबर 2 assumed mean, नंबर 3 स्टेप डेविएशन। चलो 1 2 3 में से कौन सी मेथड करेंगे? सोचो आप। मैंने आपको बताया था कि अगर डेटा छोटा है तो हमें डायरेक्ट मेथड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डेटा लार्ज है ओके तो हमें प्रॉब्लम होगा कैलकुलेशन में। तो हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन सबसे इजी रहता है उसमें, है ना। तो नंबर 3 करेंगे, अज्यूम मीन करना है। चलो अज्यूम मीन से करते हैं। अगर अज्यूम मीन से करना है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी आई करना। तो टेबल बनाते हैं, रेडी। चलो तो यहाँ पर हम मीन के लिए टेबल बनाएंगे। मेरे पास क्लास है, फ्रीक्वेंसी है, फिर से एक बार लिख देंगे यहाँ पर। एग्जाम में तो अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, एक टेबल अच्छे से अगर आपने बनाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप मस्त टेबल बना सकते हो, बराबर। यहाँ पर 60 टू 70 तक हमारे पास डेटा था, है ना। चलिए ये फ्रीक्वेंसी का समेशन हमारे पास 100 था, वो भी हमें पता है। एक बार क्वेश्चन में से डेटा लिख दूं, क्या है यहाँ पर, 5 15 20 25, फिर से 15 11 एंड 9, ये डेटा था। अब अगर मुझे मीन करना है तो सबसे पहला काम करना है मुझे मिड वैल्यू। क्या करना है, मिड वैल्यू, और उसको हमने बोला था एक्स आई। क्या करेंगे, एक्स आई। और वो किसका मिड वैल्यू होगा, तो क्लास के ऊपर से बनेगा ना, हर एक क्लास के। तो क्या हो जाएगा मिड वैल्यू, फर्स्ट मिड वैल्यू क्या होगा बताइए, चलो चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताओ कि फर्स्ट मिड वैल्यू क्या लेंगे, हम कैसे फाइंड करेंगे। 0 + 10/2 मतलब क्या आएगा, 5। अब ये पता चल रहा है यहाँ पर कि सबके अंदर h कॉमन है, h इज इक्वल टू 10, मतलब क्लास साइज, क्लास इंटरवल साइज 10 फिक्स है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ओके। तो इसके अंदर 10 10 ऐड करते जाओ, तो ये मुझे मिल जाएगा 35 45 55 एंड 65 तक हो जाएगा। तो एक्स आई मिल गया। अब हमने बात की मुझे यूज करना है अज्यूम्ड मीन, तो हम क्या करेंगे, डी आई फाइंड करेंगे। ये डी आई मतलब डेविएशन, डी आई को सिर्फ डेविएशन बोलते हैं, और जो यू आई करते हैं उसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन, है ना। तो इसमें हम अज्यूम कर लेंगे कि भाई एक्स आई क्या लेंगे, तो हम मिडल वाला लेते हैं यहाँ पर, मिड में से। अगर मैं इसको यहाँ पर ए अज्यूम करूं, ए इज इक्वल टू 35 मैं सपोज करूं, इसको मैं ए बोल दूं, तो यहाँ पर 35 आ जाएगा, है ना। तो मेरे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ऑब्वियस है। अब ये सब क्या बनेगी, तो देखो यहाँ पर ये x की वैल्यू पुट करते जाओ, तो 25 माइनस 35 तो क्या हो जाएगा, -10, आया ना, -10। ये क्या हो जाएगा, -20, ये क्या हो जाएगा, -30, और ये क्या बन जाएगा, 10 20 30, ओके। और टोटल इसका 0 हो गया, डन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो एफ आई डी आई। अब ध्यान से देखो, अगर एफ आई डी आई करेंगे तो मुझे आधे क्या मिलेंगे, माइनस नेगेटिव में, और आधे क्या मिलेंगे, पॉजिटिव में। तो इसका जो समेशन आएगा वो बहुत छोटा हो जाएगा कि नहीं, यस, है ना। चलो एफ आई डी आई करना स्टार्ट करते हैं। दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा, -150। दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, -300। बच्चों बताना अगर कहीं से मेरी प्लस माइनस कुछ मतलब मल्टीप्लिकेशन में कहीं गलती रह जाए तो बता देना, ताकि हमारा सम प्रॉपर चले। दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 220, और ये हो जाएगा 270। चलो इसका समेशन बता दो मुझे, चलो फटाफट। ये तो 150 150 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 200 देखो, ये टोटल करो तो 470 हो जाएगा, 490, और ये 500 है। तो क्या बचेगा, आंसर बताओ, -500 प्लस 490 -10 आएगा, ठीक है। चलिए तो हमें इतना डेटा मिल गया। अब हमारी बात हुई जब अज्यूम्ड मीन करने वाले हैं, तो अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या था, तो मीन, अब तो मीन ही लिखेंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला था ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। मतलब अज्यूम्ड मीन हमने लिया था 35, मतलब हमारा जो मीन आएगा 35 के आजू बाजू कहीं आएगा, ओके। और हमारे पास है -10, यहाँ पर -10 और नीचे है 100। तो ये क्या हो जाएगा, 35 माइनस ये कैंसल आउट, और 1 बाय मतलब 0.1 हो जाएगा। मतलब आंसर क्या हो गया, मीन आंसर क्या आया, 34.9। वेरी गुड, 34.9। बस तो हमने देखो एक ही सम के अंदर सब कुछ तीनों तीन चीज फाइंड करना सीख लिया। तो कुछ नया है नहीं, बस थोड़ा आपको ध्यान रखना है
कि किस तरह हमें कौन सी चीजों को मेंशन करना है। ठीक है, तो इसके अंदर भी थोड़ा याद रखना, एल मतलब क्या था, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एफ क्या था, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एंड सी एफ क्या था मेन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कौन से क्लास की, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ओके, या तो मैं जस्ट बोलूंगा कि भाई जो हमारे पास जो हमने जस्ट ग्रेटर लिया उसके ऊपर वाला, मतलब हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास प्रीसीडिंग, नहीं प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, बस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। ओके, चलो, तो ये हमारा आज का यही 3 टॉपिक थे। अब इसके रिलेटेड आपको जितने भी और एग्जाम्पल करने हैं, आप कहीं से भी पुराने मतलब जो ओल्ड हमारे पास क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन पेपर्स है उसमें से भी कर सकते हो, या आप टेक्स्ट बुक में से और कोई भी टेक्स्ट बुक में से कर सकते हो। ओके, अब यहाँ तक इसमें से कोई आपको डाउट हो, कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम यहाँ पर इस सेशन को एंड करेंगे। तो आपको ये पूरा स्टैटिस्टिक के अंदर समझ में आ गया होगा कि हमने सिर्फ और सिर्फ बातें की, किसकी बातें की, तो हमने सिर्फ और सिर्फ बातें की है यहाँ पर ग्रुप्ड डेटा के बारे में, क्योंकि अनग्रुप डेटा हमने ऑलरेडी 9 क्लास के अंदर सीख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस सेशन को एंड करते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज हम यहाँ पर एंड करेंगे। और कल हमारा लास्ट सेशन है, और कल लास्ट सेशन में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखेंगे, है ना। वो डोंट मिस दैट प्रोबेबिलिटी सेशन, क्योंकि ये जो बेसिक आप सीखोगे वो अगर फर्दर स्टडी में आगे 11th 12th के अंदर, क्लास 11th 12th के अंदर कहीं ना कहीं वो आपको यूज होगा, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी खास आप मिस ना कीजिएगा। बस, तो बाकी ये सेशन है हमारा आज का, कोई क्वेरी हो तो आप बताइए, वरना अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग।